संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला राग उत्सव। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित नयन घोष। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। संगीत सरिता के रसिक श्रोताओं का स्वागत है श्रृंखला राग उत्सव में। पंडित जी, रागों की चर्चा से पहले सितार वादन के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। जी, सितार वादन में मसीद खानी गत और रजा खानी गत सुनने को मिलते हैं ये शब्द। इसकी उत्पत्ति कब और कहाँ हुई? ये करीब मसीद खां साहब थे, करीब आज से 250-300 साल पहले की बात है जी। उस्ताद मसीद खां करके थे, जो कि सितार जिन्होंने इजाद किया, हाँ, उनका नाम था अमीर खां खुसरो। वो अमीर खुसरो, हजरत अमीर खुसरो नहीं थे, वो तो 13वीं शताब्दी में थे, ये 17वीं शताब्दी में थे। अमीर खां खुसरो, इनके पोते थे मसीद खां साहब जी। और इन्होंने एक सितार की अपनी रचना गायन से अलग, जिसको कहते हैं गत जी, वो एक मसीद खानी गत, इसीलिए उस नाम से कहा गया। उन्होंने उसका जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने तैयार किया। हालांकि गत बजाना इससे पहले भी शुरू हुआ था। थोड़ा सा आपको इतिहास में मैं थोड़ा सा हल्का सा ले जाऊंगा। तो ये जो जिन्होंने इजाद किया अमीर खां खुसरो, ये खुद इन्होंने गत बनाए, जिसको कहा जाता है अमीर खानी गत। और बाद में उनके पुत्र थे फिरोज खां अदारंग, जो बहुत ख्याल के भी बड़े कंपोजर थे जी। फिरोज खां साहब ने भी बहुत अलग किस्म के गत बनाए, उसको कहते हैं फिरोज खानी गत। अच्छा। और मसीद खां साहब ने अमीर खानी गत को ही और एक परफेक्ट और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर दिया जी। तो उनके जीते जी उसका नाम मसीद खानी गत नहीं कहा गया। उनके गुजरने के मेरे ख्याल से 50-100 साल बाद ही उसका नाम आया। हाँ। तो ये गत में खूबी ये है कि ये थोड़ा मध्य विलंबित लय में 3 ताल में 16 मात्रे का जी, उसमें बजाया जाता है। और ये बिल्कुल 12वीं मात्रे से ही स्टार्ट होता है हमेशा मसीद खानी गत। और वो 12 से 16 तक जो मुखड़ा है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है सम दिखाने के लिए। और मसीद खां साहब ने उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिया है। राइट हैंड से जो हम स्ट्रोक तार के ऊपर जो आघात देते हैं, उसका क्लियर कट उन्होंने एक पैटर्न बनाया। वो है दीरी दा रा। ये सब स्ट्रोक हैं, राइट हैंड के स्ट्रोक हैं। आघात देके उंगली अंदर की तरफ लेते हैं, उसको दा कहते हैं, बाहर की तरफ रा कहते हैं। हाँ। और दोनों मिला के जब होता है, एक मात्रे के अंदर 2 यूनिट होते हैं, तो उसको दीरी कहते हैं। तो दीरी दा रा दा रा, दीरी दा रा, ये उन्होंने बनाया। और आइडिया ये गत बनाने के पीछे यही था कि ख्याल में जैसे बढ़त किया जाता है, या ख्याल को जैसे स्थापित करते हैं गाते गाते, जब उसको एस्टेब्लिश करते हैं जी, किसी बंदिश को, तो ये वहाँ से आइडिया लेके उन्होंने ये गत बनाई। और उनके बाद शायद 2 पीढ़ी बाद लखनऊ में ये मसीद खां साहब थे दिल्ली में, दिल्ली के रहने वाले, जयपुर में भी रहते थे। और लखनऊ में एक गुलाम रजा खां साहब थे जी, जिन्होंने तराने का आइडिया, द्रुत तराना जो है, हाँ, जैसे नादर दृदानी ताना तोम ताना तादृदानी वगैरह वगैरह, ये स्ट्रक्चर लेके उन्होंने द्रुत गत बनाया। हाँ। तो ज़्यादातर रजा खानी गत जो होते हैं वो 7वें मात्रे से स्टार्ट होता है। अच्छा। तो दिर दाड़ दाड़ दिर दाड़ा दा दाड़ा दा दिर दाड़ दाड़ दिर दाड़ा दा, ऐसे। पर रजा खानी गत में बहुत सारे प्रकार भी हैं, अलग अलग जगह से, 7वीं से 9वीं मात्रे से जी, सम से अलग अलग है उसका। लेकिन खास करके उसी को
ज़्यादा उसके बारे में जानकारी कम होने से आजकल लोग कहते हैं विलंबित गत यानी मसीद खानी गत और द्रुत गत यानी रजा खानी गत। ओहो। तो उसका ओरिजिनल नाम मसीद खानी रजा खानी है। अच्छा। पुराने लोग ऑब्जेक्शन लेते थे, हाँ। भाई विलंबित गत बोल रहे हो, द्रुत गत बोल रहे हो, साफ बोलो क्या कौन सा गत है। अच्छा। ऐसा है। तो ये खास करके हुआ। बाद में कुछ लोगों ने और भी गत बनाए, गत का एक स्ट्रक्चर तैयार किया। जैसे हमारे उस्ताद विलायत खान साहब के दादा जो थे इमदाद खान साहब, हाँ। इमदाद खानी गत तैयार किया उन्होंने। इमदाद खानी, हाँ। तो ऐसे बहुत, मोहम्मद अमीर खान साहब एक सरोदिये थे, उन्होंने गत बनाए। तो क्यों ना किसी एक गत की झलक सुनते चलें। जी, मसीद खानी गत, ये आपको सितार मिला हुआ है मेरा दरबारी में जी। स्ट्रोक दे रहा हूं, जैसे ये देखिए, दे रे दा दे रे दा रा दा रा रा दे रे दा दे रे दा रा दा दा रा। ये मसीद खानी गाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। पंडित जी, अपनी रागों की चर्चा की ओर आते हैं। जी जी, दरबारी। और आज हमने दरबारी राग ही चुना है, तो इस राग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। दरबारी असल में उसका पूरा नाम है दरबारी कानाडा। दरबारी कानाडा, तो कानाडा एक रागों का समूह है। दरबारी कानाडा, हुसैनी कानाडा, कौसी कानाडा, अलग अलग, बागेश्वरी कानाडा, काफ़ी कानाडा, बहुत सारे राग हैं ऐसे। तो उनमें से दरबारी कानाडा, दरबारी ये नाम ये एक्चुअली मियां तानसेन जी का क्रिएशन है जी। तो इसका नाम उन्होंने दरबारी दिया। वाकई ये जब बजाया जाता है या गाया जाता है ढंग से, तो एक वही फीलिंग आता है जैसे लेट नाइट किसी दरबार में सारे गुणीजन बैठे हैं, राजा बैठे हैं और उनके सामने पेश किया जा रहा है। वो मूड इस राग में अपने आप आ जाता है, कहने की ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो ये दरबारी इसलिए उसका नाम है दरबारी कानाडा। तो ये राग असल में बहुत लेट नाइट का, रात के तीसरे प्रहर का है, यानी आफ्टर मिडनाइट जी। जब सब कुछ सुनसान सन्नाटा रहता है तब का राग है ये। कि उसके बारीकियां बहुत हैं इसमें। मैं छोटा सा आलाप बजाऊंगा आपके सामने जी। उसमें हो सके तो बीच में थोड़ा वो बारीकी मैं दिखा दूंगा और समझा भी दूंगा। बारीकी है इसको कहते हैं आंदोलन, यानी अब और एक देखिए,
इसीलिए इस राग को विलंबित ढंग से बजाया जाता है, आलाप, विलंबित गत। और यही स्वर द्रुत में जब किया जाता है जी, तो राग चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं अड़ाना। तो ये राग दरबारी द्रुत के लिए नहीं है। कभी कभी आजकल लोग गाते बजाते हैं, वो बात अलग है, जी जी। लेकिन ये राग विलंबित का है और द्रुत के लिए अड़ाना है। भाई यही स्वर है पर उसका चलन अलग है। जी, तो इस राग दरबारी पर आधारित चाचा जिंदाबाद फिल्म का एक गाना है, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। इसके संगीतकार हैं मदन मोहन साहब। वाह, आइए सुनते हैं। राग उत्सव। श्रोताओं, संगीत सरिता में आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित नयन घोष। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबले पर संगति ओजस अढ़िया की। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।